आज सदन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एफसीआरए संशोधन बिल पेश कर दिया और इस बिल को विपक्ष उसी चाबुक की तरह देख रहा है जिससे एनजीओ की पीठ छिल सकती है। चाबुक लगेगी, पीठ छिल जाएगी, लेकिन असल में यह उस नकाब को छीलने के लिए है जिसके पीछे है विदेशी फंड, वो जाल जो देश में धर्मांतरण और अनैतिक कामों के लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। विदेशों से इन एनजीओ को मिलने वाला पैसा कहां जाता है, इसकी मॉनिटरिंग करने वाले इस संशोधन बिल को सरकार ने फिलहाल जेपीसी के पास भेज दिया और इसकी समीक्षा होगी। 31 सदस्यों की जो ये कमेटी है बिल के एक एक पहलू पर विचार करेगी, लेकिन ये बात विपक्ष को रास नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। सदन में जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था तब विपक्ष ने पूरा सदन ही सिर पर उठा लिया, जमकर हो हंगामा किया। देखिए जरा। माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। 10 प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चलिए, तो अब समीक्षा इसकी होगी। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए केसी वेणुगोपाल ने तो एफसीआरए को आरएसएस से जोड़ते हुए इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश का नाम दे डाला। Bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. तो कांग्रेस का रटा रटाया राग, केसी वेणुगोपाल गुस्से से लाल हो गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की मांग थी कि बिल निरस्त किया जाए, कूड़े में फेंक दिया जाए, लेकिन सरकार इसे जेपीसी तक पहुंचाने में कामयाब हो ही गई। अब इस बिल का क्या होगा, क्यों विपक्ष इसकी वजह से इतना हैरान है, परेशान, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है, ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग पर नजर रखने वाला बिल एफसीआरए सदन में आज पेश हुआ। सरकार ने एफसीआरए को समीक्षा के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने गला फाड़ विरोध किया, लेकिन सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में एफसीआरए का विधेयक देश के सामने रखा। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को गिरा दिया जाए और इसी वजह से सदन में बिल के पेश होते ही शोर का तूफान उठा। विपक्षी सांसद किसी भी तरह इस बिल को निरस्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने तभी मास्टर स्ट्रोक चला और एफसीआरए को जेपीसी के सुपुर्द कर दिया। ये एक 31 सदस्यीय कमेटी होगी जो बिल पर विस्तार से चर्चा करेगी। इसमें 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के।
और जेपीसी को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि विपक्ष के कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सदन में हो हंगामे पर अड़ गए। इसके बाद सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने जवाब दिया। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके हम हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने का चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष इस एफसीआरए के खिलाफ क्यों है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा इस बिल के लागू होने से? तो असल में एफसीआरए के संशोधन से देश की संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग पर नजर पैनी हो जाएगी। एफसीआरए बिल के 3 सेक्शन पर विवाद बना हुआ है। इनमें सेक्शन 14B, सेक्शन 16A और सेक्शन 16B शामिल है। सेक्शन 14B कहता है कि रिन्यूअल न कराए जाने पर संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा। सेक्शन 16A में प्रस्ताव है कि जिस संस्था का सर्टिफिकेशन खत्म हो गया है उसे मिले विदेशी फंड और उसकी संपत्तियां एक निर्धारित अथॉरिटी के अधिकार में आ जाएंगी। विवाद का तीसरा मुद्दा सेक्शन 16B है। उन संस्थाओं के लिए मुसीबत है जिनके रजिस्ट्रेशन सालों पहले खत्म हो गए थे, लेकिन वो अब घरेलू फंड से काम कर रही हैं। मतलब अब तक विदेशी फंडिंग की जो हेरा फेरी चल रही थी उस पर लगाम लग जाएगी। इससे केरल समेत दक्षिण के राज्यों में काम करने वाली ईसाई मिशनरियों और मदरसा समूहों की मुसीबत बढ़ जाएगी। आरोप लगते रहे हैं कि ये संस्थाएं एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण और इसके साथ कई गैर कानूनी कामों में हिस्सेदारी रखती हैं और इसी वजह से इन एनजीओ और इनसे जुड़े राजनीतिक समूहों की सांसें अटकी। इधर एफसीआरए पर बात बनी तो उधर गृह मंत्री ने एक और इक्का फेंक दिया। गृह मंत्री शाह ने अलग से चिट्ठी लिखकर स्पीकर से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए समय मांगा। मतलब सरकार की नीयत साफ है कि मुद्दे जो भी हो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा बरकरार है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये बिल कैसे उन संस्थाओं को टारगेट करेगा जो अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं, गलत करती हैं। लेकिन विपक्ष का काम तो विरोध है। तो फिर अखिलेश फिर एक बार इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक वाला राग अलापने लगे। सुनिए। तो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है।